हेलो बच्चों, टुडेज टॉपिक लेटेंट हीट। ये आपका 9th क्लास का टॉपिक जो है आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग में लेटेंट हीट का टॉपिक है। ये लास्ट टाइम आपको बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के साथ में थोड़ा सा इसको समझाया था हमने, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा इसका क्लियर फॉर्म आपको बताएंगे कि किस तरह से ये इसको लेटेंट हीट क्यों कहते हैं, ये क्या होती है, ठीक है, कहाँ पर वर्क करती है, किस तरह से इसका आगे हमारा यूज़ है। इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ये आपकी जो सीनियर क्लासेस हैं उनमें और अच्छे से इस पर डिटेल में, इसीलिए यहाँ से अच्छे से पढ़ते हुए जाइएगा ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग लेटेंट हीट के बारे में अगर बात करते हैं तो इस तरह की हीट एनर्जी जिसमें जो आप जिसको सप्लाई करने में, जिसको देकर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट, सब्सटेंस की एक स्टेट से दूसरी स्टेट जो है वो चेंज कर दी जाए, वो आपकी लेटेंट हीट में, ठीक है। लेटेंट हीट को फर्स्ट हमने यहाँ पे समझेंगे कि इसको हम लोग एक हिडन हीट भी बोलते हैं, ठीक है। हिडन मतलब लेटेंट मीन्स आपका यहाँ पे हिडन से दिया है कि मतलब छुपा हुआ, जो चीज़ हमें दिख नहीं रहा, ठीक। तो हिडन यहाँ पे क्यों कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे आगे। इस हीट में ये समझिए कि अगर हमने कहा कि कोई एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है, लिक्विड में जब चेंज हो रहा है तो जिस कंडीशन में जब वो चेंज होगा तो आप उसको हीट दे रहे हैं, हीट एनर्जी जो है वो जा रही है और वो अपना काम कर रहा है, वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, ये उसका वर्क हो रहा है। लेकिन उस कंडीशन में टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं हो रहा है, यानी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। अब आप कहेंगे कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो कैसे हो रहा है, ठीक। उसको यहाँ पर अगर हम लोग ये बात करें कि टेम्परेचर उसका बिना राइज हुए उसमें जो हीट जो है वो सप्लाई की जा रही है और वो हीट जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है, ये हीट जो है वो आपकी लेटेंट हीट होती है, ठीक है। इसको अभी हम एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट हीट जो लेटेंट हीट है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। द हीट एनर्जी which has to be supplied to change, ध्यान दीजिएगा, to change the state of a substance is called its latent heat, ओके। लेटेंट हीट जो होता है इसमें टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज नहीं होता, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि लेटेंट हीट डज नॉट राइज द टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता नहीं है। अब इसको देखिए, यहाँ पर ये आपने कहा कि एक सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। अब इसको अगर हम जैसे हल्का सा टेम्परेचर जब देना शुरू करते हैं, हीट दी हमने, ठीक है, तो हीट दिया तो शुरुआत में इसका टेम्परेचर बढ़ा, ठीक। शुरुआत में जैसे ही टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होने लगेंगे, यानी इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था, जो आपको हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है जिससे कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स जब वो ब्रेक होने लगेगा, टूटने लगेगा, तो उसको टूटने में भी कुछ हीट जो होगी वो जरूरत पड़ेगी, कुछ हीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो हीट जो होती है, वो आपकी हीट जो है वो हमारी लेटेंट हीट होती है, ठीक। ये क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिए, जो आपका टेम्परेचर हम दे रहे हैं, ठीक है, आपने कहा कि एक एनर्जी, हीट एनर्जी आपने दी और उस एनर्जी में आपने टेम्परेचर के थ्रू वो बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। एक टाइम तक वो टेम्परेचर जो है, देखिए टेम्परेचर का जो हीट एनर्जी का हम लोग बोलेंगे, एनर्जी जो है उसमें जो टेम्परेचर अगर दो कंडीशन में हो रहा है, या तो वो बढ़ेगा, ठीक है, या तो वो आपका बढ़ेगा और या फिर वो किसी और वर्क में लग जाएगा, अनदर वर्क, ठीक। अब आपने ये कहा कि जो आइस होती है वो 0 डिग्री पर
0 डिग्री पर क्या होता है, वो मेल्ट होना शुरू होती है। अब देखिएगा 0 डिग्री पर वो मेल्ट होती है, लेकिन वो पूरी तरह से वाटर में मेल्ट नहीं हो जाती है। ठीक है, तो जब तक पूरा वो वाटर में मेल्ट होगा, 0 से 0 पर ही मेल्ट होगा पूरा, तो उसमें वहां पे क्या हुआ, वो टेम्परेचर जो था वो जो है वो बढ़ने की जगह वो क्या है, वो किसी और काम में लग गया। अब किस काम में लगा, वो मॉलिक्यूल्स को, जो बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था उनको ब्रेक करने में लग गया। ठीक, यानी कि टेम्परेचर है, यहाँ टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर है, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो उसका वर्क जो है वो किस काम में लग गया, वो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स को ब्रेक करने में, यानी उसको कम करने में वो लग गया। जिससे क्या हुआ, वो टेम्परेचर उस समय इंक्रीज नहीं होगा, और वो उसको जब पूरा ब्रेक कर देगा, यानी कि आइस जो है जब वो वाटर में, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो उस कंडीशन तक वो टेम्परेचर रेज नहीं होगा। और यही जो इसका डिफरेंसेस आते हैं, यानी कि जो ये हीट होती है आपकी, जो हीट यहाँ यूज हो रही है, एक एक्स्ट्रा हीट जो के फॉर्म में जो यूज हो रही है, उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट जो है वो 2 टाइप की होती है। ये आपको एग्जांपल हमने जो बताया है वो आपका फ्यूजन का, फ्यूजन मीन्स क्या हुआ, कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट जो है वो 2 टाइप की है। एक है आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में क्या होगा, जो हीट जो है लिक्विड से वेपर्स में पहुंचाने में, ठीक है, वेपर में चेंज होने में, उसको जो हीट आपकी हिडन हीट जो यूज होती है, वर्क करती है, उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज फॉर्म में नहीं होता है, यानी टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ, अदर वर्क में लग गया। कौन सा अदर वर्क, वो जो मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स था उसको कम करने में लग गया। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, टेम्परेचर रेज आगे बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन वो वर्क कर रहा है, वो अपनी हीट को वहां पर किस में कर रहा है कन्वर्ट, वो आपकी हीट जो है वो वहां पर ब्रेक हो रही, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन फोर्स को कम करने में यूज हो रही है, जिससे हमारी स्टेट जो होगी वो चेंज हो जाएगी, और जो हीट होगी, जो सप्लाई हीट कर रहे हैं, यानी कि उसको तोड़ने में जो हीट की जरूरत पड़ रही है, वो आपकी लेटेंट हीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों फॉर्म हो गए, एक तो यहाँ पर आपका सॉलिड से लिक्विड हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, लिक्विड से गैस फॉर्म में, वेपोराइजेशन है यानी गैस फॉर्म में। इसको अगर हम लोग एक ग्राफ के फॉर्म में समझेंगे तो उसको भी हम लोग देखते हैं। ग्राफ जो है वो आपका, देखिए इसको ग्राफ में हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि माना ये आपका एक टेम्परेचर राइज का यहाँ पर बना दिया, और ये आपका हीट सप्लाई का बना दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको जो हीट है वो दी जा रही है, हीट सप्लाई की जा रही है, ये आपका टेम्परेचर ग्राफ है। ठीक, अब हमने यहाँ पे कहा कि एक कोई भी मैटर है, सॉलिड का ले लिया, वो सॉलिड ये रहा आपका सॉलिड जो है, उसकी हमने एक लीनियर स्ट्रेट लाइन से उसको हम लोग टेम्परेचर जो है वो रेज होगा। ठीक है, इसको भी हम आपको क्लियर करते हैं। ये आपका टेम्परेचर, ये हीट। ठीक, टेम्परेचर आपका इस पॉइंट पर 0 डिग्री, और इस पॉइंट पर हमने कहा यहाँ पर 100 डिग्री पर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से इसको आपको क्लियर करेंगे। मान लिया यहाँ पर आपकी सॉलिड वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हीट को देना शुरू किया, हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा। जैसे से टेम्परेचर बढ़ा आपका, तो 0 डिग्री पर आने पर, देखिए 0 डिग्री पर जब ये आएगा तो हमने यहाँ पर इसको माना P। ठीक है, P पॉइंट। तो ये 0 डिग्री जो है वो इसका क्या है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये आपको बताया था हमने 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा।
और जैसे जैसे जब ये इसको लीनियर रेस में बढ़ाएंगे तो ये वहाँ पर मेल्ट होना शुरू हुआ, और उसके बाद आप ये देखिएगा इसका ये स्ट्रेट फॉर्म में यहाँ पर इस तरह से टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर अब बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, जब टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेगा नहीं और आप कहेंगे कि इसमें हीट जो है वो हीट की सप्लाई जो है वो जा रही है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है हमें यहाँ पर, वो हीट की सप्लाई यहाँ पे जा रही है, वो टेम्परेचर क्या है वो यहाँ ना जाके क्या हो रहा है, वो उसी फॉर्म में यानी कि 0 डिग्री पर ही वो सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहा है। और जब पूरा लिक्विड चेंज हो जाएगा, ठीक है, जब पूरा लिक्विड में सॉलिड जो है वो पूरा लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तब वो टेम्परेचर अपने आप वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा PQ, ये Q स्टेट जो है वो क्या है, यहाँ पर पूरा जो सॉलिड था वो आपका लिक्विड में चेंज हो चुका है। ठीक है, ये सॉलिड यहाँ से मेल्ट होना शुरू हुआ था, टेम्परेचर हमारा बढ़ा, मेल्ट हुआ, यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हुआ 0 पे, और ये लिक्विड में आके चेंज हो गया। जैसे ये चेंज हुआ आपका टेम्परेचर राइज होना फिर दिखने लगेगा, और फिर उसके बाद 100 पे आके फिर वो अपना एक स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, और 100 से फिर से वो चेंज होगा किसमें, वेपर में। ठीक है, ये वेपर में चेंज हो रहा है, और इस तरह से वो ग्राफ जो है फिर आगे वो उससे 100 से ऊपर जाएगा तो वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज समझिए कि यहाँ सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हुआ, टेम्परेचर हमें यहाँ बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस समय जो टेम्परेचर है यानी उसकी जो हीट, टेम्परेचर का जो हीट एनर्जी जो है वो किसमें वो हो रही है, वो पूरा लगा रहा है सॉलिड पार्टिकल्स को ब्रेक करने में, यानी इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको किसमें चेंज कर रहा है, वो लूज कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स को कम कर रहा है। और जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो कम होगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। यही कारण है कि आपका 0 डिग्री पर ही आपका जो आइस होता है वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होकर वहां पर वो लिक्विड में दिखाना शुरू होता है। ठीक है, तो ये आपको लास्ट टाइम भी हमने ये बताया था कि 0 डिग्री जो होती है उसकी फ्रीजिंग पॉइंट में बताया था ना हमने आपको, मेल्टिंग पॉइंट जो था वो 0 डिग्री होता है आइस का, क्योंकि वो इस पे मेल्ट होता है। ठीक है, और अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी 0 डिग्री होता है, यानी ये एक स्टेबल फॉर्म आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर इससे नीचे लेके आएंगे तो ये जम जाएगा, इससे ऊपर लेके जाते हैं तो वो वेपर फॉर्म में होता है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, ये आपका आइस का ही है, और ये लिक्विड भी चेंज हो रहा है, यानी आइस और लिक्विड दोनों का ही पॉइंट है। इसीलिए यहाँ पर उसको हमने बताया था कि वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो भी 0 होता है, और आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो वाटर होता है वो भी 0 डिग्री होता है। दोनों की कंडीशन क्लियर हुई कि दोनों को इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस तरह से कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि इनके बीच में जो आपकी हीट जो लगी है, मान लिया आपने यहाँ पे कहा कि इसकी हीट जो है वो आपकी Q1 है, और ये वाला जो है वो क्या है, ये Q2 है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग अगर लेटेंट हीट की बात करते हैं, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स को कम करने के लिए जो हीट यूज हुई है, जिसमें आपको टेम्परेचर जो है वो रेस होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा, यानी टेम्परेचर यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर नहीं दिया जा रहा है, टेम्परेचर दिया जा रहा है, लेकिन उसका जो मेन डायरेक्शन है, मेन वर्क जो है वो किस में लग गया, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में लगा हुआ है। ठीक है, वो समय बढ़ नहीं रहा है। ठीक, तो इन दोनों का जो बीच की जो हीट आपकी आ रही है उसका जो डिफरेंसेस होगा वो उसकी क्या होगी, वो लेटेंट हीट होगी। यानी इस समय जो हीट जो है कन्वर्ट हो जो बिल्कुल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने के लिए जो हीट की जरूरत पड़ रही है, जो हिडन हीट यानी हमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। यानी Q2 माइनस Q1 जो है वो यहाँ पर उसका लेटेंट हीट हो जाएगा। सेम कंडीशन क्या होगी, इसकी भी यही होगी। अगर हम लिक्विड से वेपर्स में चेंज करते हैं तो पहले तो आपका टेम्परेचर रेज होगा, ठीक है, एक 100 डिग्री पर इस पॉइंट पे आने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर रेज होना बंद हो जाएगा। रेज होना बंद हो जाएगा मतलब टेम्परेचर दे तो रहे हैं हम, लेकिन वो आपको अब दिखाई नहीं दे रहा है। उसमें आपको ये लगेगा कि इसमें अरे टेम्परेचर इस स्टेट से इस स्टेट में गया तो टेम्परेचर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर जो है वो किसमें, वो आपका उस समय किसमें चेंज हो गया, वो किसमें कन्वर्ट करा रहा है, वो जो अट्रैक्शन फोर्स है उसमें उसको कम करने में यूज हो रहा है। एक तरह से आप मान लीजिए कि कोई
कोई ये चीज़ आपका ऑब्जेक्ट है जो है वो उसको बिल्ड कर रहे हैं, तो आप बनाने में जो एनर्जी आपकी हीट लग रही है, एनर्जी लग रही है, तो हमें तोड़ने में भी उसको कुछ ना कुछ तो हीट की जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करते हैं तो वहाँ के मॉलिक्यूलर जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स जो है उनके बीच का, ठीक है, उसको हमें ब्रेक करने के लिए कुछ हीट जो है वो वहाँ पर यूज होगी, और वही हीट जो होती है वो आपकी लेटेंट हीट होती है। ठीक है, तो इस ग्राफ से और उससे आपको डेफिनेशन से आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये लेटेंट हीट जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो लेटेंट हीट जो है वो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट ऑफ आपका एक वेपोराइजेशन भी यहाँ पर आपको बता दिया, और लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूज़न है, फ्यूज़न मीन्स आपका ब्रेक होना, यानी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाना है, तो वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक, यहाँ पर आपका एक जो वही आपका पॉइंट है जो लास्ट टाइम भी बताया था कि 0 डिग्री पर आपका आइस जो होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और 0 डिग्री पर ही वो वाटर फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ों का जो रीज़न है वो यही है। इसी तरह से जो 100 डिग्री होता है वो वाटर भी होता है, और 100 डिग्री पे स्टीम भी होता है। ठीक है, तो उसका भी रीज़न आपका इस ग्राफ से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सब्लिमेशन और एवोपरेशन है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके क्वेश्चंस करिएगा इससे रिलेटेड, और इनकी डेफिनेशन जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।